हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शाम हो चली है और ऐसे में जो भी बड़ी अपडेट्स हैं दिन भर की, उन पर डिस्कशन होने वाला है। योगी सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। अब पाबंदी बढ़ा दी गई है। बेसिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नई तारीख, यूपीटीटी आवेदन प्रक्रिया और 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग, नई भर्ती को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, तो वन बाई वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। यूपी में ये पाबंदी पहले मंगलवार तक के लिए थी सुबह, लेकिन अब ये बढ़ा करके गुरुवार तक के लिए कर दी गई है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूपी में गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और देखा जाए तो यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन जो था उसको बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। गुरुवार 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। योगी जी की एक बड़ी अनाउंसमेंट कही जा सकती है। और यहीं पर बात कर लें तो दूसरी लहर का पीक आना बाकी है। दैनिक भास्कर की जो अपडेट है कि आईसीएमआर का तर्क है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना बाकी है, इसलिए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन जरूरी है। देखिए, लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो मई के आखिर में हम दूसरी लहर से उबर सकते हैं। अगर लोग नियम तोड़ते रहेंगे तो यह लहर लंबी खिंच सकती है। डॉक्टर शाहिद जमील हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, इनका कहना है। मतलब अभी पीक आना बाकी है। मैंने पहले ही आपको बहुत बार बताया है कि मई मिड में इसका पीक आएगा और फिर इसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा और ये फिर जून में मीडियम हो जाएगा और जुलाई से एकदम पटरी पर चला जाएगा। ऐसी पूरी संभावना है अगर इसमें देखा जाए तो। लेकिन यहीं पर मुश्किलें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये छुटपुट प्रयोग किए जा रहे हैं लॉकडाउन का, 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, इससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा है। अगर देखा जाए तो संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है। पूरी तरीके से ठप होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कम से कम 15 डेज का, अगर पूरे देश में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए। और इसके लिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, सुबह के वीडियो में मैंने बताया भी है समाचार पत्र के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ स्पष्ट आदेश है कि 15 डेज के लॉकडाउन पर, टोटल लॉकडाउन पर विचार करें राज्य सरकारें और जो मतलब केंद्र सरकार है, दोनों विचार करें। 15 दिन का अगर लॉकडाउन लग जाता तो ये बहुत ही कामयाब पहल हो जाती। लेकिन अब देखते हैं, योगी जी ने तो भाई 2 दिन बढ़ा दिया है। अब मोदी जी क्या करते हैं, चूंकि योगी जी और मोदी जी यही दो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं जैसी जो भी अपडेट आएगी। देखिए, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से भी वही सेम अपडेट है। यहाँ पर आर लाइव भारत की तरफ से यूपी में 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू ये बढ़ा दिया गया है। और देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार 7 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड में लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया गया था। यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था, लेकिन अब इस पाबंदी को मंगलवार बुधवार के लिए लागू कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को बेवजह बाहर निकलने के लिए पाबंदी रहेगी। बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगी। हालांकि जरूरी क्षेत्र के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा। तमाम पाबंदियों के बाद भी यूपी में कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। प्रदेश में औसतन हर दिन 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। बीते दिन भी 30,000 से ज़्यादा केस आए हैं, जबकि 228 मौतें जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। यूपी में इस वक्त कोरोना के 3 लाख एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश के बड़े शहरों में इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को बेड नहीं मिल रहा, वहीं ऑक्सीजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लगातार किल्लत चल रही है और उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो दिल्ली जैसे होने वाली है धीरे धीरे। तो इसलिए बेहद आवश्यक था
और अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ कोरोना से हट करके आपके बेसिक शिक्षकों के लिए एक आदेश आया है आज ही की डेट में, काफ़ी अच्छा आदेश कहा जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से लेटर जारी हुआ है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के संबंध में है। आपको अवगत कराना है कि 1 मई से 18 ईयर्स के एबव वाले जो भी नागरिक हैं उनको टीकाकरण की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य है। उक्त के संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक शिक्षणेतर कर्मचारियों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन हेतु कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। तो जो भी हमारे बेसिक के टीचर्स हैं, चाहे वो 69,000 के हों, 68,000 के पहले के हैं, उनके लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। वो लोग अपना कोविन पर पंजीकरण करवा लें और जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें भी जल्द टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की नई डेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कोरोना की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी विकट होती चली जा रही हैं। यूपी में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में मई महीना तो एकदम से ख़त्म ही समझिए। मई महीना में एट एनी रेट एग्ज़ाम नहीं होना है। हालांकि यहाँ पर एक शासन स्तर पर मीटिंग भी होनी थी जिसमें यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम पर चर्चा होनी थी और इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम पेंडिंग हैं, जैसे वीडियो 2018 का एग्ज़ाम था और जो स्थगित परीक्षाएं थी, उनकी परीक्षाओं पर यहाँ पर विचार किया जाना था, लेकिन वो सब क्या हैं, एकदम से ठप हैं। मई में कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन के चलते बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और इसके बाद पीएनपी के भी जो अधिकारी हैं वो भी लगातार क्या है, वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए अपने कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मई में एग्ज़ाम के लिए रंच मात्र की संभावना है। अब ये कोरोना की पीक, जैसा कि मैंने पिछले अभी इस सेशन में बताया कि मिड मई तक आनी है, तो मई के लास्ट तक अगर यहाँ पर कुछ डिक्रीज रेशियो मिलता है तो अवश्य ही जून में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अदरवाइज़ ये जून में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, फिर जाके जुलाई में ही सारे के सारे एग्ज़ाम हो पाएंगे। विगत दिनों समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम अब जून की लास्ट वीक में संभावित है। तो जून का मिड वीक आपके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महफूज वक्त हो सकता है, उस टाइम संभावना बन सकती हैं, लेकिन अभी मई में नहीं है। ठीक है, तो ये एडेड के एग्ज़ाम के बारे में हो गया। यूपीटीटी के आवेदन के लिए एनआईसी के जो आला अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसमें अगर आदेश आ जाता है तो आवेदन में भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसकी भी संभावना काफ़ी जटिल लग रही है। तो ये मई से जाकर के जून में शिफ्ट होने वाला है। 15 से 20 दिन का इसमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा यूपीटीटी के ऑनलाइन आवेदन 2020 के आवेदन की प्रक्रिया में। ठीक है, और तीसरी काउंसलिंग की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लॉकडाउन के चलते दोस्तों थोड़ा सा आपको दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे एक आदेश नहीं आ पाया जिसकी प्रबल संभावना थी कि इसी 1 से 2 दिन में मंगलवार बुधवार तक जारी हो जाएगा। लेकिन अब ये गुरुवार तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। गुरुवार शुक्रवार तक देखते हैं, कोई आदेश अगर निकल के आता है तो अवश्य ही आपको, चूंकि देखिए लॉकडाउन के चलते यहाँ पर कोई बात नहीं हो पा रही, आधिकारिक जो चर्चाएं हैं अभ्यर्थी वो नहीं कर पा रहे हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से माना जाए तो आ चुका होगा, ये 100% कहा जा सकता है, जो कि बहुत हो गया। यही तामझाम चलता रहा है और 30 अप्रैल तक यहाँ पर हर हाल में एक सर्टिफिकेशन के माध्यम से बीएसए साहिबों को देना था कि भाई हमारे यहाँ इतने पद हैं और मैक्सिमम पदों पर काउंसलिंग होनी थी। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये गुरुवार को चीज़ें मतलब रिगेन होंगी, तभी आपको कोई आदेश यहाँ पे सडनली देखने के लिए मिल सकता है
और ये जो अंतिम तैयारियां हैं काउंसलिंग की, क्योंकि क्या है, पंचायत चुनाव भी खत्म है, आज से मतगणना का तामझाम भी खत्म हो जाएगा बवाल। तो अब क्या है, सीधे तीसरी काउंसलिंग पर ही कार्य होना है, इसकी नियुक्तियों पर कार्य होना है, और कोई कार्य बेसिक शिक्षा विभाग में बचा नहीं है। अभी अभी हाल ही में महानिदेशक सर की तरफ से भी और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी लेटर जारी हो चुका है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सब भी बंद है, मतलब सब कुछ ठप्प है। तो एक काम बचा है 69,000। तो दोस्तों यही 69,000 का काम बचा है। अगर 2 से 3 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसमें आपको आदेश देखने के लिए मिल सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी संभावना नजर आ रही है। और नई भर्ती के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों जब तक टीटी नहीं हो पाएगी, 69,000 के काउंसलिंग के बाद टीटी वगैरह का कार्यक्रम जून जुलाई तक, अगस्त तक जितना खींचेगा उतना आपका नई भर्ती का कार्यक्रम भी खिंचता जाएगा। और वैसे भी सितंबर अक्टूबर के पहले नई भर्ती नहीं आनी है। बस तैयारी आप अपनी तेज़ी से रखे रहिए। और जो तैयारियां हैं इनको अलग एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि मेरी आर ओ की प्रिपरेशन चल रही है, या इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी चल रही, एसएससी में ट्राई कर सकते हो, टीचर के लिए ट्राई तो करना ही करना है। लेकिन ये है कि तमाम सारे एग्ज़ाम के लिए आपको अपने आप के लिए तैयार रखना है, इसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और ये नई भर्ती के लिए आपको बहुत ज़्यादा मददगार जो है वो रहने वाला है। तो अभी इंतज़ार है, अक्टूबर नवंबर तक लगभग अब भर्ती आ पाएगी। मैं तो कह रहा हूँ सितंबर तक। ये जुलाई में अगर टीटी हो जाता है जुलाई अगस्त तक, तो सितंबर अक्टूबर तक आ जाएगी। अदरवाइज जितना ये खींचेगा उतना नई भर्ती भी खिंचती चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।